मेरे पिता के प्रियो, आप सभी को आशीष प्राप्त हो इन क्षणों से कि शांति की आत्मा, आत्मा हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आत्मा कि आपके साथ हूं मेरे प्रिय दोस्त। अभी इन्हीं क्षणों में और विशेष तौर पर उन लोगों के साथ कि जो दुख में है, जो पीड़ाओं में है, पीड़ा में, दुख के कारण, अपने दर्दों के कारण, और जो स्वास्थ्य की समस्या के कारण, भावनात्मक समस्याओं के कारण, परिवार की समस्याओं के कारण इत्यादि, कि चाहे कोई भी समस्या हो कि आप जी रहे हो जिसमें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, मुक्ति ग्रहण करें। इसी वक्त इन क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से वादा परमेश्वर का वह उपलब्ध है सबके लिए, यदि सब विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते, ये अलग चीज है। मगर सब जो योग्य हैं, और चाहे वे योग्य ना भी हो, सब वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पर, उनके साथ हम सहमत होते हैं। विश्वास परमेश्वर में ये एक धर्म नहीं है, विश्वास परमेश्वर में एक निर्णय है, एक चुनाव, व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत इच्छा हम प्रत्येक की। तो यदि मैं विश्वास करता हूं, मैं सहमत होता हूं परमेश्वर के साथ, मैं सहमत होता हूं उनके शब्द के साथ, मैं सहमत होता हूं कि जो उसने कहा है, तो मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं उनके वादों को गले से लगा रहा हूं और उसमें मजबूत रहता हूं। और यही है अर्थ विश्वास का। इसका कोई लेना देना नहीं भावनाओं के साथ। मैं महसूस नहीं करता परमेश्वर की मौजूदगी को, मैं महसूस नहीं करता परमेश्वर को यहां इन क्षणों में, मैं नहीं देखता परमेश्वर को, मैं छूता नहीं परमेश्वर को, परंतु मैं विश्वास करता हूं उसमें कि जो लिखा है। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं उसमें कि जो लिखा है, और जो लिखा है, जो उन्होंने कहा है, वह होता है। शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वह मेरे पास वापस नहीं लौटेंगे खाली। तो मुझे छूने की जरूरत नहीं, मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जिसकी मुझे जरूरत है वह यह है सहमत होने की उनके साथ। तो परमेश्वर खोज कर रहे हैं उन लोगों की जो उनके साथ सहमत हों, कि दूसरे शब्द में जो उन पर विश्वास करे। प्रभु यीशु ने कहा है उनको जो विश्वास करते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर को प्रेम करना वो भावनाओं से नहीं जुड़ा है, जुड़ा है निर्णय से। निर्णय से आप मुझे सुन रहे हो इन क्षणों में, क्लेशों से भरे हुए, समस्याओं से भरे हुए, और इतनी सारी समस्याएं कि लोग सोचते हैं इस प्रकार, बहुत सारे लोग इस प्रकार, हाँ, मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि ये सही नहीं है कि बुरे लोग, उनका अच्छा हो रहा है इस संसार में, और जो भले हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, वो उनका बुरा हो रहा है। कैसे हो सकता है? मैं ये विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर का अस्तित्व है। ठीक, मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर परमेश्वर देखते हैं और देखते रहेंगे हमेशा। हर एक व्यक्ति को उन्होंने देखा कि जो धरती के ऊपर है, सब। तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है उनके शब्द पर,
सहमत होता है उनके शब्द के साथ, तो वे इस प्रकार इस प्रकाशन को ग्रहण कर रहे होते हैं कि जो परमेश्वर हैं, जो देते हैं इस विश्वास को। परमेश्वर है जो हमारे अंदर कार्य करते हैं अपनी इच्छा के साथ, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने इच्छा के अनुसार। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आप तब अपने विश्वास को लेकर जाएं समझदारी के साथ, तर्क शक्ति के साथ, इस प्रकार से कि आप के अंदर ये कन्विक्शन हो व्यक्तिगत, कि ताकि आप भ्रमित ना हो इन यहां झूठ के साथ। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तब आप सोचते हो प्रेम, प्यार कैसे? मैं किसी के प्रति प्रेम महसूस करता हूं जिसे मैं देखता नहीं, छूता नहीं, महसूस नहीं करता। क्या नहीं? ठीक। मगर यह प्रेम यहां है उनके शब्द के प्रति। जब आप सुनते हो, पढ़ते हो, जानकारी ग्रहण करते हो, उस जानकारी की जो दैवीय है उनके शब्द की, और आप विश्वास करते हो, तो आप सहमत होते हो परमेश्वर के साथ। यह कहलाता है विश्वास। जब आप विश्वास करते हो तो वो आपकी ओर लौटते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा यदि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यह है कंडीशन, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन है ये सहायक? अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे संसार संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है, वो संसार उसे पर विश्वास करता है जो देखता है। मगर जो परमेश्वर के हैं, जो चुने हुए हैं परमेश्वर के द्वारा, जो जिन पर मोहर रखी गई है परमेश्वर द्वारा, वो देखते नहीं मगर विश्वास करते हैं उनके शब्द पर। क्योंकि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। पर तुम उसे जानते हो, कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं, उसे जानते हैं। क्यों जानते हैं? जानते हैं क्योंकि खुद पवित्र आत्मा पुष्टि करती है एक व्यक्ति के अंदर, कि जो विश्वास करते हैं कि वो वास्तव में है, और वो सुनते हैं पुकार उन सब की जो उन्हें वास्तव में पुकारते हैं। तो उन्होंने कहा कि संसार सत्य की आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार झूठ में जीता है, पैसा कमाता है झूठ के साथ, उनके लाभ हैं झूठ के साथ। परंतु जो जीता है और विश्वास करता है परमेश्वर के शब्द पर, शब्द जो सत्य के हैं, वो उनके जीवन को बदलते हैं सत्य में। देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूं, मुझे दुविधा है कि एक व्यक्ति की जो जिए सत्य में, वह फल काटे दुख, दर्द, अभाग्य, इस संसार की कष्ट। नहीं, मुझे दुविधा है, क्योंकि ये संभव नहीं है। यदि परमेश्वर सत्य है और मैं इस सत्य के साथ जीता हूं, मैं इस सत्य का अनुसरण करता हूं, मैं मेरे जीवन को इस सत्य के अंदर रखता हूं, और वह मुझे अकेला छोड़ेंगे, कैसे मैं उनके साथ सहमत हो सकता हूं? नहीं होगा। तो जरूरी है कि वह वास्तविक तौर पर पुष्टि करे सत्य की मेरे अंदर, और उसे पूरा करे। पवित्र आत्मा, यह पवित्र आत्मा वास्तव में ये है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा,
कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये केवल चर्च में है तब तक नहीं, किसी भी स्थान पर कि एक व्यक्ति पर हो, एक व्यक्ति हो जहां पर भी वो विश्वास करे वहां परमेश्वर के साथ होंगे। और उन्होंने कहा अर्थात सत्य का आत्मा, जो चाहते हैं सत्य की आत्मा को वास्तविक तौर पर, उसे झूठ से दूर होना होगा, क्योंकि झूठ की आत्मा, वो शैतान की आत्मा, शैतान की वह है कि जो लोग अपने आप को जिसके लिए मार देते हैं संसार में, क्योंकि लोग जो झूठ को गले लगाते हैं और झूठ को पसंद करते हैं, जो झूठ से लाभ उठाते हैं दिए हुए क्षणों में, ये सत्य के बारे में नहीं जानना चाहते। मगर जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर के शब्द से, परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनके सत्य को, तो सत्य उनकी जिंदगी में दिखाई पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कहे मगर बिशप मेरी जिंदगी सब झूठ से भरी हुई रहे, झूठ में जियो, मैं जीता आया झूठ में। जी, आप जिए हो, मैं भी जीता था, मगर एक दिन मैंने सत्य को जाना और मैंने सत्य को गले से लगाया। आप इस सत्य को गले से लगा रहे हो तो सत्य आपके ऊपर आता है। ये है पवित्र आत्मा। उसने कहा है सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि देखिए, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ना केवल कि साथ रहता है, बल्कि हम में वह होगा, हम में होगा। तो ये है कि आपको जिसको गले लगाना है, और रहे निर्भरता पर, केवल और केवल उनके वादों पर, उनके शब्दों पर, ना रहे निर्भर ए बी सी पर, ना कि पास्टर पर, ना ही बिशप पर, ना ही चर्च पर, किसी पर नहीं। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, आपको निर्भर रहने की जरूरत है उस पर कि जो लिखा हो मेरे परमेश्वर। अगर आपने ये वादा किया यहाँ पर लिखा, कैसे मैं जानूंगा कि ये यहाँ पर सत्य है? जब ये पूरा होगा मेरे जीवन में। और यही मैं आपसे मांग कर रहा हूं, वास्तव में सिंसियरिटी के साथ। यही है पारदर्शिता, ये है सत्य। ये यहाँ पर दिखावा नहीं है, कपटीपन नहीं है, ये है वास्तविकता। या तो है या नहीं है। तो जब आप विश्वास करते हो इन शब्दों पर, यह पूरा होता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा के तौर पर। और यह है पवित्र आत्मा कि जो जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उनके साथ, कि ताकि वह आए लोगों के ऊपर। जैसे आप मेरे प्रिय दोस्त, कि इन क्षणों में जो पीड़ा में आज जो आज लेबर डे है इत्यादि, मगर काम करने वाला, वह काम करता काम करता काम करता है और फल नहीं उनके हाथों में रहते। फल रहते हैं तीसरे के हाथ में। परंतु जब आप कार्य करते हो परमेश्वर के साथ, उनके साथ सहमत होते हो, सेवा करते हो परमेश्वर की, ये नहीं कि आप सेवा करें पास्टर की, असिस्टेंट की, नहीं, आप सेवा करते हो परमेश्वर की अपनी जिंदगी के साथ, दिन प्रतिदिन सत्य में, अखंडता में। मेरे परमेश्वर, मेरे गाइड वो वास्तविक हैं, मेरा गाइड वास्तविक है। तो जैसे वो वास्तविक हैं, सत्य हैं, मैं झूठा नहीं हो सकता, मैं झूठा नहीं, दिखावे का नहीं हो सकता, और जीव गलतियों में नहीं। मैं चाहता हूं यह सत्य की आत्मा, क्योंकि मैं इसे गले से लगाता हूं, मैं सहमत होता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता इस क्वालिटी की, इस गुलाम की जिंदगी को जिसमें मैं जीता आया हूं। और एक व्यक्ति वास्तव में जो
वास्तव में गुलाम रहता है झूठ के कारण। झूठ एक व्यक्ति को गुलाम बनाता है, मगर सत्य स्वतंत्र करता है, और पवित्र आत्मा वो सत्य है। तो आज है पहला दिन, कल दिन है 2 शनिवार, और रविवार को हम शुरू करेंगे तब दनियाल के उपवास को। इस सीढ़ी में जो है सियोन पर्वत की ओर हमारी चढ़ाई, वो स्थान कि जहां पर पवित्र आत्मा उतरी पहली बार, जहां पर उतरा वो 120 लोगों पर। ऊपरी कक्ष में हम 4 तारीख को मौजूद होंगे, पुकार करते मांगते हुए, पुकार करते हुए, डिमांड करते हुए परमेश्वर से। जी हाँ, यही है। मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं डिमांड करने वाला? मैं एक केवल मनुष्य मात्र हूं जो सोचता है, जिसके पास अधिकार है मेरे खुद के निर्णय लेने का, और मैं चुनता हूं डिमांड करना परमेश्वर से कि जो उन्होंने वादा किया, क्योंकि यही कहलाता है विश्वास। यह है विश्वास, एग्रेसिव, इस प्रकार साहस से भरा। उसने है जो मुझे दिया, उसने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे कहा है, और मैं आपको देता हूं मेरे प्रिय दोस्त, ताकि आप और मैं एक साथ हम हों एक ही विश्वास में, एक ही सहमति में। यही नहीं कि जो प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 और 3 धरती पर जिस बात से सहमत होंगे, तो हम सहमत होंगे एक साथ, करोड़ों लोगों के साथ सहमत होते हुए। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सहमत होते परमेश्वर को काफी है। अब कल्पना कीजिए करोड़ों लोग इस संसार भर में सहमत होते हुए उनके साथ ग्रहण करने के लिए सत्य की आत्मा को, पवित्र आत्मा को। और पेंतेकोस्त का दिन वो एकदम सही फिट दिन, वैसे इससे बेहतर दिन नहीं। एक दिन कि जो पेंतेकोस्त का दिन है, जो है महान कटनी का दिन, जो पिछली बारिश का दिन होगा। आप हिस्सा लोगे कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपने अभिषेक को कर चुके हों। मैंने यहाँ पर अभिषेक दे दिया है ग्लोब को। मैं सब लोगों के लिए, सब चर्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हम सब चर्चों के लिए पुकार कर रहे हैं कि जो चाहे ईरान में है, इराक में है, जो सीरिया में है, जो गाजा में है, इजराइल में है, यूएस में है, ब्राजील में है, लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, पूरे संसार भर के, कि चाहे जहां कहीं भी मनुष्य हैं कि जो परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं, इनके पास अधिकार है ग्रहण करने का पवित्र आत्मा को। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।